नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IND24 में। मैं आपके साथ वर्षा। दोस्तों, जीवन में दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ हो, लेकिन अगर आत्मसम्मान ना हो तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है और आज हम आत्मसम्मान के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आत्मसम्मान क्या है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हो वर्षा, जय हो जय हो जय हो जय हो। IND24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका आत्मसम्मान बढ़े ऐसी मैं कामना करता हूँ। आत्मसम्मान को सर कई लोग बहुत गलत वे में ले जाते हैं। आत्मसम्मान की एक्चुअल परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है आत्मसम्मान? इसको तो हमको केवल और केवल एक शब्दावली में जाके देखना पड़ेगा। अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं वर्षा, आत्मसम्मान, देखिए कुछ चीज़ें बड़ी ही हमारे रोज़मर्रा की भाषा का एक ऐसा एक अंग बन जाती हैं जिसकी गहराई में हम कभी उतरते ही नहीं। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब आत्मसम्मान की, तो यहाँ पे बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस हो जाता है कि ईगो में और एक सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर हम आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसी का अगर हम जो है हमारा अगर अपनी भाषा में बात देखते हैं तो अहंकार, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनमें हमको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा कि आत्मसम्मान की परिभाषा को हम क्या कहते हैं। कहीं आत्मस्तुति और आत्मसम्मान, इसमें कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, कि आत्मसम्मान और आत्मस्तुति, क्या मेरे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचा सकता है? मैं कौन हूँ, भीतर और बाहर, ये मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या? क्या अगर राह चलता कोई व्यक्ति जान पहचान का हो या ना हो, मुझे उठा के बोल दे भी आपने जो है वहाँ चोरी करी थी आपने, तो इससे क्या मेरा आत्मसम्मान में कुछ ठेस पहुँचती है क्या? ये सोचने का विषय है कि आपके व्यक्तित्व को कितनी आसानी से कोई चोटिल कर सकता है, आपके मन के विचारों की शांति को कितनी आसानी से कोई झंझोड़ सकता है। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसकी जब बात करते हैं, आ यहाँ से निकलता है, फिर क, आप उसके जो पहले शब्द देखेंगे, इतना प्यारा और इतना साइंटिफिक रीज़न है हमारी हिंदी भाषा का। पूरी भाषाओं में हज़ारों भाषाएं हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाषा को रचा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाषा, शब्द और शब्दों की गहराई को बहुत ही गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। जब हम आत्मसम्मान की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस आत्मसम्मान की बात करते हैं। आपका आत्मसम्मान कोई ऐसा प्लेट में परोसा हुआ कोई व्यंजन नहीं है जो आपको समाज देता है। आत्मसम्मान का मतलब यह है कि मैं मेरे को कितना जानता हूँ और मैं मेरे को कितना निखारना चाहता हूँ। हर व्यक्ति के भीतर तम, रज और सत, प्रकृति के 3 गुण विद्यमान हैं। ये पूरी प्रकृति जो है, ये जो त्रिगुणी जो सृष्टि है, जो उसमें सत, रज और तम, ये 3 गुण विद्यमान हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करता हूँ कि 3 व्यक्ति हैं, उनके आंगन में 3 पेड़ हैं और हर पेड़ की जो पत्ती है तीनों के लिए समान रूप से विद्यमान है, और एक एक पत्ती जो है वो एक प्रकार से सोने की पत्ती जैसे होती है, ठीक है। साधन की कोई कमी नहीं है। अब वो 3 लोग जो है उसमें से एक व्यक्ति जो है उस साधन का जो उपयोग करता है समाज में, वो एक आतंकी गतिविधियाँ, समाज में गंदगी फैलाना, समाज में लोगों को परेशान करना, अपने निजी स्वार्थ के लिए या धर्मांध विरोधी कुछ भी करके अपने उस साधन को इस तरह से इस्तेमाल करता है, ठीक है। हज़ारों लोग आए दिन जो है इन आतंकी गतिविधियों के शिकार होते हैं। ये तामसी प्रवृत्ति हो गई, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है अपने उसी साधन को अपने भव्यता के लिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा महल, अच्छा घर, अच्छा ओहदा, उसमें इस्तेमाल करता है, और ज़्यादातर उसका फोकस अपने ऊपर होता है, अपने परिवार पे, और वो अपने समाज को इस्तेमाल करते हुए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए काम करता है, बहुत मेहनत करता है।
ये रजोगुण हो गया। और तीसरा व्यक्ति जो है उन्हीं साधनों को अपना आराम से जीता है, क्योंकि दाल रोटी चावल सब्जी सभी को खानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सोना खाता है, कोई हीरा खाता है, खाते हम उतना ही है, लेकिन वो बाकी इस साधनों को कहीं चिकित्सालय खोल सकता है, कहीं पाठशाला खोल सकता है, कहीं विद्यालय खोल सकता है, बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगाता है। ये सतोगुण हो गया। तो आप अपने आप को सम्मानित कैसे करते हो? आप आत्मसम्मान का मतलब है कि मैं खुद को कैसे सम्मानित करता हूँ, इसका बोध होना चाहिए। ये आत्मसम्मान है। तो आत्मसम्मान के लिए हमको समाज के किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमको आत्मसम्मान के लिए ये प्रोटेक्टेड चीज़ है। मेरे आत्मसम्मान को मेरे अलावा कोई और ठेस नहीं पहुंचा सकता। इस बात पे ध्यान देना, चिंतन करना बहुत आवश्यक है। आत्मस्तुति, हम अक्सर जो है कि अगर किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं करी, उल्टा मुझे जो है डांट के चला गया, तो मैं उदास हो जाता हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ। क्यों डिमांड करना? वर्षा जी, क्यों डिमांड करना? मतलब हम याचक जैसे क्यों हाथ फैला के समाज में घूमे कि भाई आओ मेरी प्रशंसा करो, आओ मेरी प्रशंसा करो। है, दो लोगों ने आपने बोल दिया वाह वर्षा जी आज तो आप बहुत ही स्मार्ट दिख रही हो, और हम खुश हो गए बिल्कुल। और किसी ने आगे बोल दिया क्या ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, दिमाग में बस वही चल रहा है चिंतन। आपकी व्यक्तित्व में गहराई होनी चाहिए भाई, एक उथलापन नहीं होना चाहिए। आपके मन की जो झील है विचारों की, उसकी सतह जो है इतनी भी कमज़ोर ना हो कि कोई भी व्यक्ति बाहर का आता जाता पत्थर फेंके और उसमें जो है तरंगे पैदा हो जाएं और आपके पूरी मन की शांति भंग हो जाए। आप अपने व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा निखारिए, आपका जो आत्मसम्मान, आपके गुण जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हिमालय पे थोड़ी सी खरोंच मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समुद्र से एक गिलास पानी निकालने और समुद्र बोले कि नहीं मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, ऐसा नहीं। आत्मसम्मान एक बहुत ही विराट, बहुत ही वृद्ध गुण है किसी भी व्यक्ति का। सवाल केवल उठता है कि जहाँ पे अहम आ जाता है, अहंकार बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अहंकार से। अहंकार का मतलब होता है अहम आकार, मेरा आकार, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, इसका जिम्मा कभी कभी समाज भी उठाता है कि वाह डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन करते हैं आप, वाह डॉक्टर साहब आपने मरीज को बहुत अच्छे से देखा, या वो डॉक्टर तो बिगाड़ ही देता है भाई, आप उसके पास जाओगे ठीक से बातें नहीं करता। तो धीरे धीरे हम एक व्यक्ति की परिभाषा गढ़ने लगते हैं, और ये गढ़ता कौन है? समाज गढ़ता है। आपने बहुत अच्छे से परिभाषा गढ़ी है सर। एक ये भी आप उन लोगों के लिए बेहतर जवाब दे सकते हैं जो मन ही मन आत्मसंघर्ष करते रहते हैं कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं है। खासकर वर्क प्लेसेस पे बहुत ज्यादा होता है। एक तो हमें काम और दूसरी तरफ आत्मसम्मान, लेकिन दोनों को बैलेंस करना बहुत टफ होता है। जिस तरीके से आपने बोला कि खुद का सम्मान नहीं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए कुछ सुझाव। वर्षा जी, जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं मैं उन्हें भिखारी की संज्ञा देता हूँ। हम जब दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा ना कभी अपन गाड़ी चलाते चलाते कहीं लाल बत्ती पे रुकते हैं तो एक भिखारी आता है लोटा लेके, कट 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 करता है, भैया कुछ दे दो। फिर दूसरी जगह जाता है, वहाँ से नकार दिया जाता है, वो थोड़ा सा कहीं तकलीफ होता होगा, मन में वो है वो गाली भी देता होगा। फिर दूसरी गाड़ी में जाता है, फिर तीसरी गाड़ी में जाकर, अरे हम भिखारी नहीं है भाई। हम क्यों सामने वालों के सामने अपनी अंजलि को फैलाते हैं कि मेरी प्रशंसा करो भाई, मुझे अच्छा बोलो, मुझे दो शब्द। मैं ये भी जानता हूँ कि ईश्वर भी स्तुति का भूखा है। हम जितनी चालीसाएँ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, सब जगह भगवान के जो है नाम दिए, भगवान की प्रशंसा ही करते हैं। लेकिन उसके लिए भगवान तो बनो, उसके लिए भगवान बनो आप। और भगवान जो है ये मनुष्य का एक वो गुण है कि उस गुण में ही मनुष्य राक्षस कहलाता है, उसी गुण में मनुष्य देवता कहलाता है, और उसी गुण में मनुष्य भगवान भी बनता है। अवतार उसका एग्जाम्पल है। जो कृष्ण थे, कृष्ण की अगर आप पूरी जीवनी को देखते हैं तो एक मनुष्य के रूप में तो पैदा हुए हैं। उनका जीवन कितना कष्टकारी था, कितने अभावों में अपने माँ बाप के साथ रह नहीं पाए, कहीं और रहे, और उसके बाद जीवन भर जो है संघर्ष और जीवन की परेशानियों से जूझते रहे, और धीरे धीरे फिर उन्होंने योग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और आज जो है गीता हमारे लिए क्या, पूरे विश्व के लिए
एक मैनेजमेंट का एक रेडीमेड रिकॉर्नर फार्मूला दिया हुआ है योग सिद्धांत को। मेरे को बड़ा कष्ट होता है वर्षा जी, जब हम युवाओं के बीच में अगर कभी बात करते हैं और कभी योग की बात करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो वो एकदम से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये तो 50 साल के बाद की बातें हैं, जबकि आज पूरा पाश्चात्य देश, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसको एक एसेंशियल कमोडिटी मान के कॉरपोरेट में इसको स्थापित कर दिया है कि आप आओ, सबसे पहले 5 मिनट मेडिटेशन करिए। कॉरपोरेट के जितने भी सीईओज हैं उनके लिए एक एसेंशियल काम हो गया है कि आपको जो है हर साल कुछ समय जो है आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, गाइडेड मेडिटेशन। आज अगर ओलंपिक की बात करते हैं वर्षा जी, ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी हैं इनके साथ उनका एक स्पिरिचुअल मेंटर होता है जो उनको विजुअलाइजेशन सिखाता है कि बैठ के ध्यान करो और अपने आप को जीता हुआ महसूस करो, जीता हुआ देखो। आप जब दौड़ते हो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके अंदर एक वो भाव पैदा करती हैं, एक मनोभाव पैदा होता है जिसको आप करने के लिए आतुर हो जाते हो। इसी तरह से आत्मसम्मान की अगर बात करते हैं तो पहले परिभाषित करो कि मैं चाहता क्या हूँ, ले दे के फिर वही बात आ जाती है कि क्या मेरी आत्मिक शांति को कोई भी आता जाता व्यक्ति छेड़ सकता है क्या मैं इतना उथला हूँ क्या? ठीक है ना, कि कोई आदमी किसी को भी छेड़ जाएगा। अरे नहीं, हम तो ईश्वर की वो संतानें हैं, 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव जन्म मिला है, मानव जीवन मिला है, ये इतना प्रेशियस है, इसको प्लानिंग करो भाई। कोई अमर होने के लिए नहीं आया है। आप ज़िंदगी में 70-80 साल तक जीते हो आप जो है, जिसमें 1/3 तो हम सोने में लगा देते हैं, बचा हुआ हिस्सा यहाँ लगाते हैं। तो ज़िंदगी के जो सार्थक वर्ष मिलते हैं 10-12 साल मिलते हैं वर्षा, और ऐसे निकलते हैं, ऐसे पता भी नहीं चलता। और कई बार तो जब तक समझ में आती है तब तक लगता है यार बस तो ट्रेन तो बहुत दूर चली गई, ट्रेन मिस कर दी हमने। तो यहाँ पे जो है, यहाँ बोलूँगा कि आत्मसम्मान की आपने बात करी थी, तो सबसे पहले चिंतन करिए इस शब्द का, और इसके लिए आपको खुद को सम्मानित करना पड़ेगा। खुद में वो गुण पैदा करने पड़ेंगे आपको, आपके व्यक्तित्व में वो गुण कौन कौन से होंगे, यहाँ पे ये चर्चा होना चाहिए। तो बहुत यूनिक बात आपने कही है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि आत्मसम्मान की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, कि हमें खुद से स्तुति नहीं करवानी है, हम खुद को इतना विराट बना लेना कि लोग खुद आकर हमारी स्तुति करें जैसे भगवान है। आपने बहुत खूब बात बोली है सर। एक और कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, इन दोनों का क्या कनेक्शन होता है? आत्मविश्वास वो होता है जब मुझे पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे किसी की हानि नहीं होगी। देखिए चोर होता है ना, एक चोर जो होता है ना, पत्ते की आवाज़ से अंदर में कंपन हो जाता है, वो चोरी करने आ रहा है, चोरी करने आ रहा है। कहीं पे कहीं चूहा भी कहीं से कूद गया, वो चूहे की आवाज़ से डर जाता है, उसके हार्ट बीट बढ़ जाएगी, धड़कनें बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चोरी कर रहा है। क्या उसके मन को मालूम नहीं कि चोरी कर रहा है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, मैं कहीं घूस ले रहा हूँ, मैं कहीं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, क्या मुझे पता नहीं है? क्या मेरे अंदर का मन जानता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ? तो जब आपके अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी छेदें हैं आपके व्यक्तित्व में, तो कहाँ से आत्मविश्वास होगा? तो आत्मविश्वास की बात होती है कि मैं हर वो कार्य जब बहुत ही ईमानदारी के साथ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक गुण का विकास हो जाता है जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं, कि मैं अगर कोई काम करूँगा तो मैं झूठा साबित नहीं हो सकता। सफलता असफलता ये दो अलग पहलू हो गए वर्षा जी। ये आवश्यक नहीं है कि हर आत्मविश्वासी जो है वो सफल ही होगा, ये मापदंड अलग हो गए, है ना। क्योंकि मैं कभी भी जीवन में जो है सफलता का उल्टा असफलता नहीं बोलता। जीवन में दो ही चीज़ें हैं, या सक्सेस है, लर्निंग है। ठीक है, एक व्यक्ति, एक बच्चा जो है आत्मविश्वास से कोई इंटरव्यू देता है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो इंटरव्यू में पास ही हो जाएगा, लेकिन उस इंटरव्यू में जाके अगर वो पास नहीं होता है तब भी कुछ सीख तो रहा है ना। यहाँ पे अगर जैक मा की बात करते हैं, जो अलीबाबा चाइना की जो कंपनी है, बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, बहुत ही धनवान व्यक्ति है। आपको पता है बचपना कैसे बीता उसका? एक गरीब घर में, और उसके बाद जब वो युवा हुआ उसके बाद KFC में इंटरव्यू देने के लिए गया। 24 बच्चों का इंटरव्यू था, 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सोचो आप, क्या मतलब कितना निराश हुआ होगा वो। लेकिन धीरे धीरे उसने कभी भी सक्सेस
कि उल्टे को उसने कभी फेलियर नहीं समझा, उसने वहाँ भी कुछ सीखा कि ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। सीखते 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 उसको केवल एक ही चीज़ समझ में आई कि इस संसार में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही संपूर्ण किस्म के व्यक्ति भी हैं, उनसे भी तो काम लिया जा सकता। तो मेरे हिसाब से मैं जब यहाँ बात करता हूँ तो जीवन में दो तरह के लोग होते हैं वर्षा, एक काम करने वाले, काम करवाने वाले, दोनों भले हैं। तो युवाओं, मेरे दोस्तों, आपको ये इस उम्र में अपने मन में यह स्थापित कर लेना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, काम करने वाले, काम करवाने वाले। जो काम करने वाले हैं वो मैनेजमेंट करते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज़्यादा नेतृत्व प्रधान होते हैं और वो सब चीज़ों को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे चेस खेलते हैं हम, जो है चेस में वही खिलाड़ी जीतता है जो कम से कम 4, 5, 8, 10, 12 चालों को पहले से समझ सकता है, सामने वाली की चालों को भी समझ सकता है। तो ऑलवेज आपका जो फ्यूचर है, आज, कल और आने वाला समय जो है, अगर ये आपके हाथ में है और उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए आपको आत्मविश्वास चाहिए, उसके लिए सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए और उसके लिए आपके जो विचार भटकते हैं, अगर आप कभी आंख बंद करके देखें और अपने विचारों को एक सिनेमा पटल के पर्दे पे दृश्य के रूप में देखें तो आपको लगेगा कि इतनी धुंधली सी फिल्म आ रही है आपके सामने, क्योंकि आपके विचार जो हैं 1 सेकंड में 60 विचार आते जाते हैं। आप अपने विचारों के बस में होते हो, मन अपने बस में नहीं होता। युवाओं को खास करके मैं बोलूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं आज जी लो यार, आज जी लो, जीवन का ये जो जीना आज जी लो। ये गलत सोच है। ये भीरू प्रकृति के लोग होते हैं, इनके अंदर में बहुत बड़ा एक इन्फिनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, ये डरते हैं, ये फियर ऑफ फेलियर से। देखिए क्या होता है कि फेल होना और फेल होने का डर, वर्षा जी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो फेल होने घटना हो गई, लेकिन फेल होने का डर एक मनोभाव हो गया और हम उसके तहत जो है बहुत सी चीज़ें हम लेते नहीं हैं, हम कभी इनिशिएट ही नहीं कर पाते, हम कदम उठाते ही नहीं हैं। तो ये जो आदत है ये नहीं आनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि फूंक फूंक के कदम रखो, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप तो बढ़ जाइए, क्यों नहीं रिस्क लेना। जीवन में जो आदमी रिस्क नहीं लेगा वो गेन कैसे करेगा। भाई जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं खजाने तक पहुंचूंगा कैसे। यहाँ बैठे 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 मैं सोचता हूँ कि नहीं वहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे ये खतरा हो सकता है, वहाँ पे ये खतरा हो सकता है, तो रिजल्ट तो 0 पहले डे से फिक्स है। तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, इसमें चिंतन करें और अपने रोज निखारें, अपने आप को रोज निखारें। आपके सम्मान को, यहाँ बहुत बड़ी जो चीज़ है वर्षा जी आपने जो कही थी कि क्या कोई बाहर का व्यक्ति आपको, आपका मूड अपसेट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। ये बात आप देखिएगा, अगर आप लिखते हो किन कारणों से आपका मूड अपसेट हुआ, अक्सर ऐसा होता है जब दो लोग बात करते हैं, एक दोस्त बोलता है क्या बात है यार तेरा मूड ठीक नहीं दिख रहा है, अरे यार वो दिमाग खराब है यार, मत कर यार घर में। ऐसा नहीं, अपने आप को उन परिस्थितियों से अलग निकाल के देखें कि घर में क्या हुआ था, घर में किस कारण कौन सी कलह हुई। ये पतियों के लिए, पत्नियों के लिए, पिता के लिए, बेटे के लिए, ऑफिस में बॉस के लिए, ऑफिस में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए। आए दिन ऐसा होता है कि हर व्यक्ति आपके अनुसार नहीं चल सकता और ना आप किसी के अनुसार चल सकते हो। वहाँ पे जब अंतर्द्वंद पैदा होता है, आपके मन की बात पूरी नहीं होती है, तो वहाँ पे फिर एक निराशा आती है, वहाँ पे उदासी आती है, धीरे धीरे कन्फ्रंटेशंस आने लगते हैं, विचारों में मतभेद होने लगता है। मतभेद होना बुरी बात नहीं है, मतभेद के कारण में मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करते करते फिर अल्टीमेटली एक आदत बन जाती है, आपको एक आदत बन जाती है। वो आदत आपको असाधारण से साधारण बना देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बना देती है। क्योंकि हर इंसान के साथ में यही हो रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, और शाम के समय जो है अपने जीवन के लिए छोटी मोटी ज़रूरतें पैदा कर ली, कहीं मॉल में चले गए, कहीं पिक्चर देख ली। नहीं, आप अपने जीवन को एक बड़े, एक विराट रूप में देखें, आप अपनी क्षमताओं को देखें और उसके बाद आप अपने अंदर जो गुण पैदा करेंगे वो आत्मसम्मान कहलाएगा। सर एक और बात, जैसे आपने बोला कि आत्मसम्मान मतलब दूसरों से सम्मान है, खुद से सम्मान लेना है, लेकिन सम्मान, हम खुद को सम्मान तो तभी दे पाएंगे ना जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, हमारे जीवन के मापदंड
बहुत अच्छे हों, सही रास्ते वाले हों, तो एक सम्मान दिलाने के लिए, मतलब खुद को सम्मान दिलाने के लिए सही मापदंड अपनाना कितना जरूरी है? क्या बात है, कितनी बढ़िया बात करी आपने। ये फिर वही बात आ जाती है कि मुझे करना क्या है, मुझे आत्मसम्मानित होने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे स्वयं को क्या करना पड़ेगा। तो क्या हम जानते नहीं है, जो जीवन है हम 4 आश्रम में जीते हैं, ठीक है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 0 से 25 वर्ष की उम्र तक, एक गृहस्थ आश्रम होता है 25 से 50 साल तक, एक वानप्रस्थ आश्रम होता है 50 से 75, और संन्यास आश्रम होता है 75 से 100। पुराने समय में मनुष्य की आयु 100 साल मानी जाती थी, अभी 80 साल तक तो जी लेते हैं, ठीक है। तो क्या जो ब्रह्मचर्य, जो आपका जो काल चल रहा है ब्रह्मचर्य 25 साल, आपको पता नहीं है कि विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी को सुख नहीं, सुखार्थी को विद्या नहीं, ऐसा बोला जाता है। तो विद्यार्थी जीवन में है, विद्यार्थी जीवन में क्यों भौतिक सुखों की कामना करना। आप गुरुकुल में देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति, जो युवा हैं, कोशिश करिए कि हम कहाँ से आए हैं। बीच के उस मुगल काल और अंग्रेज़ों के काले काल को अगर छोड़ दें तो हम क्या है आपको पता चल जाएगा कि हम किन ऋषि मुनियों से बने हुए हैं। जहाँ आर्यभट्ट हुआ, जहाँ रामानुजन हुए, जहाँ पे आदि शंकराचार्य हुए, जहाँ पे विवेकानंद हुए, तब तो इंटरनेट नहीं था ना, बिजली नहीं थी, और तब जो है तब का ज्ञान, मैं इस चीज़ को सोच के रोमांचित हो जाता हूँ कि हज़ारों साल पहले कैसे पता था कि कुंभ कब आएगा। 12 साल में कुंभ आता है। कुंभ आता है तो जो जुपिटर होता है, जो बृहस्पति ग्रह है, वो 12 साल के बाद में किसी खास पोजीशन में आता है जब कुंभ बनता है। हज़ारों साल से कुंभ, हज़ारों साल हो गए, ठीक है। हमारा जो पंचांग है पता नहीं कब का है, सैकड़ों साल पुराना पंचांग है। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्य अस्त होगा, ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेशन ये तो आज हुए हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों सालों से इन सब चीज़ों की गणना मौजूद है वर्षा जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो मैं युवाओं से बोलूँगा कि थोड़ा सा आप जो है, आप बाकी जो चीज़ें पढ़ते हैं, किताबें देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, अपनी संस्कृति, आपकी भारतीय, आपकी सनातन संस्कृति से थोड़ा सा आप शेक हैंड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम उस अथाह महासागर के मोती हैं, जो किसी ज़माने में सोने की चिड़िया भी कहलाता था और आध्यात्मिक रूप से विश्व गुरु था। ये बहुत असाधारण बात नहीं है कि आज हम भारत में जन्मे हैं। भारत में जन्म होना ही अपने आप में एक ऐसी गिफ्ट है जो आपको पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों के बाद मिली है। इसे ज़ाया मत होने दे, इसे आप यूं ही मतलब लाइटली मत लीजिए। इसको आप देखें, आपके अंदर की क्षमता, किसी भी मनुष्य के अंदर में, खास करके जो युवा है, आपकी क्षमता इतनी अपार है। हम केवल और केवल जब अपने आप को केवल एक नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो हम असाधारण से साधारण बन जाते हैं। सबसे अच्छा दोस्त है स्वयं, उसके बाद आपके माँ बाप, उसके बाद आपके भाई बहन, उसके बाद किताबें। बाकी जो दोस्ती यारी है वो बाद में आती है, बात ही आती, ठीक है। हमको बहुत अच्छे लगते हैं दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइक माइंडेडनेस में चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लक्ष्य स्थापित करते हैं, मुझे पता है कि मैं किस वक्त जो है ब्रह्मचर्य जीवन जी रहा हूँ, तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस वक्त जितनी कलाएं हैं उससे हमको पारंगत होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो है जितना अपने आप को अपडेट कर लेगा, एजुकेट कर लेगा हर तरीके से, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसकी वाक्पटुता हो, वो बात करता कैसे है, एक्सप्रेसिव है क्या, अपनी बातों को, क्या होता है जब हम आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस क्लियर करने के बाद भी एक इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में होता क्या है, केवल और केवल आपकी उस क्षमता को तो देखा जाता है, आपकी व्यक्तित्व की क्षमता को देखा जाता है। कुछ इस तरह की बातें होती हैं, आप बैठते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किन शब्दों का चयन करते हो, क्या आपको पता नहीं है। ये सारी चीज़ें पता है। हम जब तैयारी करते हैं पीएससी की, यूपीएससी की, एमपी किसी भी तैयारी करते हैं, यही चीज़ें जो हैं अगर अपने मन के साथ करते हैं। एक स्टूडेंट 2 घंटे बैठता है जिसमें 20 मिनट उसका ध्यान लगता है और 1 घंटा 40 मिनट जो है उसका ध्यान कहीं बाहरी, क्या करेगा वो, किसको धोखा दे रहा है वो। केवल माँ बाप की इच्छा है कि बेटा तुम 2 घंटे पढ़ो, उनको दिखाने के लिए यदि पढ़ रहा है तो आप माँ बाप को नहीं धोखा दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। यहाँ पे आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहे हो। आप
तो मेरे आत्मसम्मान को मैं ही ठेस पहुंचा सकता हूं, कोई और नहीं पहुंचा सकता। तो समय जो है, समय तो रुकता नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छी सोच के साथ रुकते हैं तो ये मान के चलिए ईश्वर आपको भरपूर अवसर देता है, आपको पूरा जीवन देता है, बिना विघ्न का जीवन, और सारी क्षमताएं भी प्रदान करेगा, केवल इसलिए कि आप अपने आत्मसम्मान को गौरवान्वित करें, अपने अंदर वो गुण पैदा करें कि आपकी आत्मा आपको सम्मानित करे। और आत्मा हमेशा सतोगुण से प्रसन्न होती है, मन जो है वो रजोगुण से प्रसन्न होता है, और जो प्रेतात्मा हैं वो तमोगुण से प्रसन्न होती हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं? प्रेत बनना नहीं चाहेंगे, साधारण मनुष्य बनना नहीं चाहेंगे, असाधारण बनना चाहेंगे, जीवन में सफल होना चाहेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा त्याग, टाइम का मैनेजमेंट, जीवन का प्रबंधन, और अपने शरीर के प्रति ईमानदार रहें, शरीर के प्रति ईमानदार रहें। सर, बहुत प्यारी परिभाषा गढ़ी है आपने आत्मसम्मान की, और सबसे बड़ी बात, आप छोटे छोटे पहलू के साथ साथ जब अध्यात्म की ओर हर बार जो रुझान होता है वो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा से भर देता है। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है जीना इसी का नाम है, क्योंकि सभी को जीना सिखाता है ये प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया, इतनी प्यारी परिभाषा के लिए। और एक बार फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।